फ्रेंड्स, क्विक गणित में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का एक मैथ्स का चैप्टर देखेंगे, लिमिट। लिमिट का हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो चुका है। उस वीडियो को देखना जरूरी है। वीडियो 2 है, इसमें हम लोग लिमिट्स के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको देखेंगे और उसके बाद इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से देखिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट फार्मूला, यानी कि इतना ही फार्मूला है क्लास 11th में, और इससे ज़्यादा एक दो अगर होगा तो वो क्वेश्चन बताते टाइम ही बता देंगे। क्या है? लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x माइनस a इक्वल्स टू होता है n a के पावर n माइनस a। अभी आप लोग फार्मूला देखिए, अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू 1 होता है। तीसरा है लिमिट x टेंस टू a के पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू लॉग a होता है। फोर्थ है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाय x इक्वल्स टू e होता है। फिफ्थ है लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय x इक्वल्स टू 1 होता है। सिक्स है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x इक्वल्स टू 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स बाय x 1 होता है। ऐसे ही 8 है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x। यहाँ पे सिर्फ साइन x है, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू 0 आ जाता है। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x, यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद 10th है लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर दो फंक्शन है और लिमिट दे रखा है तो दोनों फंक्शन में हम अलग अलग लिमिट लगाते हैं। यानी कि एक अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो दोनों में अलग अलग लिमिट लगाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू a जी ऑफ एक्स। मतलब अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, ठीक है, दोनों फंक्शन में हम अलग अलग लिमिट ऐसे लगाते हैं। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इधर क्या हो जाता? माइनस होता। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो इधर क्या हो जाता? मल्टीप्लाई होता। अगर यहाँ डिवाइड होता तो इधर क्या होता? डिवाइड होता। इसको भी एक फार्मूला के तरीका से ले लिया गया है, लेकिन आपको समझा दिए। अगर दो फंक्शन है मेरे पास और उसमें लिमिट लगाना है तो दोनों में अलग अलग लगाएंगे। लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स प्लस है तो प्लस, लिमिट x टेंस टू जी ऑफ एक्स माइनस रहेगा तो माइनस, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड रहेगा तो डिवाइड। ठीक है, अभी प्लस है तो इधर प्लस रहने देते हैं। ठीक है, इतने जो है सो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब इस पे हम बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ये फार्मूला अच्छे से अगर आप लोग को याद है तो लिमिट के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होगा इसी फार्मूला से। और बाकी जो बेसिक्स का वीडियो दे रखा है उस वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या है? लिमिट x टेंस टू a। पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू a, x के पावर 12 माइनस a के पावर 12, x के पावर 12 माइनस a के पावर 12 बाय x माइनस a। हमने अभी देखा था कि लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x माइनस a अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला था n a के पावर n माइनस 1। तो n का मतलब क्या हो गया? 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 12। a क्या है मेरा? a कांस्टेंट टर्म यहाँ पे होता है, तो जो भी है यहाँ पे a ही है, तो a के पावर n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1, ये हो जाएगा 12 a के पावर 11। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे बेस्ड एक लेते हैं। क्या है? x के पावर 5
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x के पावर 5 लिमिट x टेंस टू 2 है, लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 5 माइनस 32 डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस सॉरी हमने दूसरा क्वेश्चन उतार लिया, क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन है x के पावर 15 माइनस 1 बाय एक्स के पावर 10 माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 15 माइनस 1 बाय एक्स के पावर 10 माइनस 1 x के पावर 15 माइनस 1 बाय एक्स के पावर 10 माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उस फॉर्मूला पे तो नहीं आ रहा है। फॉर्मूला मेरा क्या था, लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x माइनस a इक्वल्स टू था n a के पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला पे तो ये नहीं आ रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 x के पावर 15 माइनस 1 के पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो 1 के पावर 15 लिख दिया बाय x माइनस 1 अपने से लिया। अगर अपने से x माइनस 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय ये है x के पावर 10 माइनस 1 के पावर 10 अपने मन से ले लिए, भाई यहाँ पे भी x माइनस 1 लिए तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 1 से। ठीक है, ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कट गया। अब ये फॉर्मूला पे आ गया, एक ये है और एक ये है। अगर इस दोनों को अलग अलग फंक्शन माने तो लिमिट x टेंस टू ए एक्स के पावर n माइनस ए के पावर n बाय एक्स माइनस ए, इधर भी हो जाएगा x के पावर n माइनस ए के पावर n बाय एक्स माइनस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है n a के पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा n a के पावर a मेरा 1 है 10 माइनस 1, तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 1 के पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, डिवाइड बाय 10 इंटू 1 के पावर कुछ भी हो 10 ही होगा, तो 15 बाय 10 हो गया। 5 से काटेंगे 5 3 जा और 5 2 जा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3/2। जब भी इस फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला इस फॉर्म में लाना है, x के पावर n माइनस ए के पावर n बाई ये x माइनस ए नीचे होना चाहिए, लेकिन इसमें तो नहीं था, तो अपने मन से हमने x माइनस 1 लिया, अपने मन से लिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x माइनस 1, क्योंकि ये और ये कट के बराबर हो जाएगा। इसमें भी जो डिनोमिनेटर में है x के पावर 10 माइनस 1 के पावर 10 बाई एक्स माइनस 1, इसमें भी किए, इसमें भी x माइनस 1 मल्टीप्लाई किए, ये दोनों कट गया तो x के पावर 10 माइनस 1 के पावर 10 ही बचेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है n क्या है, पावर जो है वो n है, n a मतलब कांस्टेंट, ये वाला टर्म 1 के पावर 15 माइनस 1 बाई 10 इंटू 1 के पावर 10 माइनस 1, ये हो गया 15 बाई 10, यानी कि 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक से। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कितने फॉर्मूला पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने देखा है लिमिट x टेंस टू a साइन x बाय एक्स क्या होता है 1, इसी तरह लिमिट x टेंस टू a cos x क्या होता है वो भी 1 होता है, लिमिट x टेंस टू a tan x बाय एक्स देखे वो भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, छाप लिया आप लोगों ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 sin 3x बाय x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x 1 होता है। हमें क्या पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे जो है सो साइन x के जगह पे तो 3x है, लेकिन यहाँ पे x है तो इस x को हमको 3x बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं साइन 3x बाय, इसको हम लिख लेते हैं 3x इंटू, यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यही साइन x साइन 3x बाय, ये बचेगा x। अब ये फॉर्मूला पे आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x, ये क्या होता है 1, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू में ये 3 है तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें फॉर्मूला पे हमेशा लाना होता है। उसके बाद है लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 3x माइनस 1 बाय x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर 3x माइनस 1 बाय x, e के पावर 3x माइनस 1 बाय x है। हम क्या जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाय x, ये क्या होता है, log a होता है। कितना होता है, सॉरी 1a होता है, ये log a इसका नहीं है, a के पावर x वाला था, ये 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू 1 होता है। हमको इसको इसी फॉर्म में लाना है, लिमिट e के पावर x माइनस 1 बाय x, ये x जो है ये 3x होना चाहिए। तो इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 बाय, इसको हम 3x अगर लिखेंगे, इसका मतलब 3 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 3 3 कट के ये हो बच जाएगा। अब ये फॉर्मूला पे आ गया, फॉर्मूला पे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट अब लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 इंटू में 3, तो आंसर हो गया इसका भी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखेंगे x के पावर क्यूब माइनस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, लिमिट x टेंस टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। ध्यान से देखिए, अगर इस लिमिट का वैल्यू हम इसमें डालते हैं तो 2 का क्यूब 8 माइनस 8 0 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0,
यानी कि ये फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, और जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तो उसको हम डिटर्मिनेट फॉर्म में लाते हैं। तो डिटर्मिनेट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब माइनस 2 का क्यूब बाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये x माइनस 2 ये x माइनस 2 कैंसिल हुआ, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2। अब इसमें हम लिमिट का वैल्यू डाल देंगे, लिमिट का वैल्यू 2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 बाई नीचे है x प्लस 2, एक्स का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 12 बाई ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सबसे पहले हम लिमिट का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है तो फिर से कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है। तो एक्स क्यूब माइनस 8 को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस यहाँ पे वैल्यू पुट, यहाँ पे इसको लिख लिया ऐसे एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसको लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों कट गया, अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से हट गया, डिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, मतलब अब इसमें जो है सो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, डिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है जिसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि वो 7 फॉर्म में ना आए। ये 7 फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म करते हैं, जो कि इससे पहले वाले क्लास में बहुत अच्छे से हम लोग समझे थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस रूट एक्स बाय 1 x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस रूट एक्स बाय एक्स माइनस 1 माइनस रूट एक्स बाय एक्स माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये तो किसी फॉर्मूला पे भी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये क्या आ जा रहा है 0 बाई 0, फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, तो कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसमें, लिमिट x टेंस टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स बाय एक्स माइनस 1। ये जो रूट वाला पार्ट है इसका हम रेशनलाइज कर देंगे, इसको हम ऊपर नीचे 1 प्लस रूट एक्स बाय 1 प्लस रूट एक्स लिख देंगे, क्योंकि इसको काटने पे 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा ये x माइनस 1 इंटू 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, इसको फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम रूट एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर था ना ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है,
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा x को, या इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो x माइनस 1 इंटू 1 प्लस रूट एक्स। अब अगर इसमें लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो बाय 1 माइनस 1, ये भी हो जाएगा जीरो। अभी इसको करना है तो ये दोनों को काट देते हैं, 1 माइनस एक्स और x माइनस 1 है, यहाँ पे साइन माइनस में हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा लिमिट x टेंस टू 1, ये बचेगा माइनस 1 बाय 1 प्लस रूट एक्स। अब इसमें अगर हम वैल्यू डालेंगे तो 1 का वैल्यू डालेंगे तो ऊपर माइनस 1 बाय 1 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस को देखना है। a के पावर x वाला एक बचा हुआ है। a के पावर x का फॉर्मूला क्या था, याद है ना सभी को? ये सारे एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो प्री बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बोल रहे हैं सॉरी, 11th का जो फाइनल एग्जाम है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू क्या था log a। इस बेस्ड पे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 5 के पावर 3x माइनस 1 बाय x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू लॉग a है। तो a के पावर 3x तो है मेरा, लेकिन यहाँ पे x है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसको भी बनाना पड़ेगा 3x, तो 5 के पावर 3x माइनस 1 बाई, इसको हम बना लेंगे कितना 5x, तो ये 5 एक्स्ट्रा किए तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि ये और ये कट के 1 हो जाएगा। अब देखिए कि ये मेरा फॉर्मूला आ गया, इसका फॉर्मूला होता है log a, log a का मतलब log 5 इंटू ये 5 है, मतलब क्या हो जाएगा 5 log 5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और फॉर्मूला बच, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a x के पावर 5/2, x के पावर 5/2 माइनस a के पावर 5/2, a के पावर 5/2 बाय x माइनस a। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमको पता है कि लिमिट x टेंस टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x माइनस a क्या होता है n a के पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू क्या है 5/2 इंटू a के पावर 5/2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू a के पावर 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3/2। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो जितने भी फार्मूला हमने लिखाया है इम्पोर्टेंट फार्मूला, उस पे बेस्ड करना है। फार्मूला में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी फार्मूला था, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 क्या था sin x बाई एक्स क्या था 1 था,
सारे फॉर्मूला में ये लिमिट, यहाँ पे जो लिमिट रहेगा वो हमेशा जीरो को टेंड करेगा। मतलब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में आना चाहिए, तभी उसका वैल्यू 1 होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, यहाँ पे हम लिखते हैं 10x/x, तो इसमें भी अगर x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म का आएगा। मतलब ये जो 0 है x टेंस टू 0, ये हमेशा याद रखना है कि इस फॉर्मूला में डालने पे वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा, तभी उसका वैल्यू होगा। इसको प्रूफ करना नहीं सीखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, तो इसको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और क्वेश्चंस करवाए हैं। नेक्स्ट डे इसको समाप्त करेंगे लिमिट को, उसमें जो होगा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस, और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को डाउट है वो कमेंट में कीजिए। वो सारे कमेंट वाला क्वेश्चन को बताया जाएगा। आप लोग कोई डाउट कमेंट ही नहीं करते, इसलिए नहीं बताते। जो भी क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट डे आपको हम करवा देंगे, चाहे वो जिस भी बुक से हो। ठीक है, थैंक यू।